दोस्तों, राम मंदिर के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 452 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा है, लेकिन अब राम भक्तों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर सामने भी आई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे राम आ गए हैं। अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, बल्कि अब वो एक भव्य मंदिर में रहेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने भी आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंदिर वही बना है जहां इसे बनाने का हमने संकल्प लिया था। ऐसे में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही हर्षोल्लास से संपन्न हो गई है। लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान भी और बाद में भी कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर कई लोग हैरान हैं और लोग ये कहने लगे हैं कि हमारे रामलला अब आ गए हैं। आज की इस वीडियो में राम मंदिर के वो रहस्य हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त, एक सच्चे सनातनी, एक सच्चे हिंदू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी बीच हर कोई रामलला की मूर्ति के बारे में बात कर रहा है, जिसमें श्री राम श्यामल रूप में नजर आ रहे हैं। अचानक वीडियो वायरल होने लगा तो लोग इसे खूब शेयर करने लगे हैं। ट्विटर पर भी कई हैशटैग वायरल हो रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में रामलला की मूर्ति को बगल में देखते हुए और पलकें झपकाते हुए दिखाया गया है। एआई क्लिप में मूर्ति को अपना सिर थोड़ा हिलाते और मुस्कुराते हुए भी दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रामलला की मूर्ति इस तरह से मुस्कुराती हुई क्यों नजर आ रही है, तो आपको बताते चले कि इसके पीछे की वजह एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही रामलला की वीडियो को ऐसा जीवंत बनाया गया है। पोस्ट को एक दिन पहले शेयर किया गया था, तब से लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। कई लोगों ने हाथ जोड़ने वाले और दिल वाले इमोजी भी शेयर किए। कई यूजर्स ने लिखा कि वाह, ये तो बेहद ही अद्भुत है। लेकिन दोस्तों, हम भी मानते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि राम राज्य जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु कलयुग तो अभी बाकी है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र में अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे, विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा, लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे, हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी, वर्ण और आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। जब दुनिया में अत्याचार अनाचार चरम पर पहुंच जाएंगे और जनता त्राही त्राही कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपधारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय आतंक को खत्म करेंगे, जिससे दुनिया में फिर से सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में अभी कई हजार वर्षों का समय बाकी है। इसके बावजूद आजमन में अभी से कल्कि अवतार की चर्चा और उनकी पूजा और आरती होती रहती है। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है। रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ। दोस्तों, इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है, उसमें कई गुण है। वो पत्थर कई मायनों में बेहद खास है।
रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह ये भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है, इसीलिए ये भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति बनी है वो 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। बताया जाता है कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए तो कई जगहों से पत्थर आए, लेकिन नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से किसी एक जगह के पत्थर का चुनाव होना था। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले रामलला की मूर्ति लगाई गई है, जिसके हाथ में सोने का धनुष है, जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है। गर्भगृह काफी बड़ा है, इसीलिए शायद पुरानी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए नई मूर्ति लग रही है। इसी के साथ अयोध्या में विराजमान रामलला की मूर्ति देश के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। वही पहले शख्स है जिन्होंने रामलला के विग्रह को तैयार होने के बाद सबसे पहले देखा। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनसे कई तरह के सवाल हो रहे हैं, उनसे उनका अनुभव पूछा जा रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने अपने इंटरव्यूज में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अरुण योगीराज ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि ये कार्य उन्होंने खुद नहीं किया, बल्कि भगवान ने उनसे करवाया है। वो कहते हैं कि जब वो रामलला की मूर्ति को घड़ रहे थे तो रोज उस मूर्ति से बात करते थे। वो कहा करते थे, प्रभु बाकी लोगों से पहले मुझे दर्शन दे दो। योगीराज की माने तो जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्हें लगा ही नहीं कि वो मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। उसके हाव भाव बदल चुके थे। इस बारे में उन्होंने लोगों से कहा भी कि उन्हें नहीं विश्वास हो रहा कि मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। उन्होंने माना कि अगर वो कोशिश भी करे तो दोबारा इस तरह का विग्रह कभी नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि जब मैंने मूर्ति बनाई तब वो अलग थी, गर्भगृह में जाने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो अलग हो गई। मैंने 10 दिन गर्भगृह में बिताए। एक दिन जब मैं बैठा था मुझे अंदर से लगा कि ये तो मेरा काम है ही नहीं। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। अंदर जाते ही उनकी आभा बदल गई। मैं उसे अब दोबारा नहीं बना सकता। जहाँ तक छोटे छोटे विग्रह बनाने की बात है वो बाद में मैं सोचूंगा। अपने अद्भुत अनुभवों को बताते हुए उन्होंने कहा कि मूर्ति बनाने के दौरान हर रोज एक बंदर शाम में 4 से 5 बजे के बीच उस जगह आता था। वो सब देखकर चला जाता था। अब ठंड में हम दरवाजे बंद करने लगे। जब उसने ऐसा देखा तो वो तेज के दरवाजा खोलता, अंदर आता और देखता और चला जाता। शायद उनका भी देखने का मन होता होगा। ऐसे में जब योगीराज से पूछा गया कि क्या उन्हें सपने भी आते थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 7 महीनों से ढंग से सो ही नहीं पाए हैं, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। उनके जहन में हमेशा था कि जो वो कर रहे हैं वो देश को पसंद आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विश्वकर्मा समुदाय सदियों से यही काम करता आया है। उनके स्थानीय क्षेत्र में कहावत भी चलती है, भगवान के स्पर्श से पत्थर फूल बन गए और शिल्प के स्पर्श से पत्थर भगवान बन गए। इतना सराहनीय कार्य करने के बाद भी अरुण इस रामलला के विग्रह के लिए सारा श्रेय खुद नहीं लेते। वो कहते हैं कि भगवान ने उनसे ये करवाया है, वरना वो मूर्ति कैसे घड़ पाते। तो ऐसे में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जब मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया तो मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। तो ऐसे में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने फैसला किया कि अब पहले महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन कराया जाएगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार दर्शन अब 2 बजे के बाद शुरू होंगे। लोगों को रोक दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने ऐलान किया है कि दर्शन के लिए पहले बुजुर्ग और महिलाओं को भेजा जाएगा। इसके अलावा वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। लोग पैदल आ जा रहे हैं। बताया गया है कि गर्भगृह में दर्शन जारी है, हालांकि बाहर के गेट पर एंट्री रोकी गई है। श्रद्धालुओं के एक जत्थे को दर्शन कराने के बाद दूसरे समूह को अंदर भेजा जाएगा। एक एक करके रामलला के दर्शन के लिए जत्था रवाना किया जा रहा है। वहीं एडीजी अयोध्या रेंज पीयूष मोरडिया ने कहा कि बढ़ती भीड़ लोगों की भक्ति है। हम चाहते हैं कि सब दर्शन करें। दर्शन रोके नहीं गए हैं, सबकी सुविधा की जाएगी। ये प्रशासन की विफलता नहीं है। बता दें कि राम मंदिर के कपाट मंगलवार को आम जनता के लिए खुल गए थे। तो वैसे में प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रामलला के भक्त जय श्री राम का जयकारा कमेंट्स में जरूर लगाएं। और इसी तरह की वीडियोस की अपडेट
अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।